हेलो स्टूडेंट्स अब तक हम 4 मॉडल कर चुके हैं। अपना 5th आर्टिकल है मॉडल 1 MM1 मॉडल, या फिर इसको बोलेंगे इन्फिनिटी FCF फर्स्ट सारू बर्थ एंड डेथ मॉडल कंबाइन है, बर्थ और डेथ मॉडल। तो फर्स्ट क्या आएगा इसमें, to obtain the system of steady state equation, the probability that there will be n units n greater than 0 in the system at time t plus delta t may be expressed as the sum of 3 independent compound probability। 3 कंडीशंस आएंगी, 3 तरीके की हम प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जिसमें आपका डेथ भी रहेगा, जिसमें आपका बर्थ भी रहेगा। तो क्या कह रहा है, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी पॉइजन अराइवल एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम्स। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ से बिल्कुल आसान है, बड़े आसानी से समझ में आएगा अगर आपने दोनों बाकी बर्थ और डेथ अगर दोनों कर रखे हैं तो ये बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्रोबेबिलिटीज़। कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ है, देखो टाइम आपके पास दिया हुआ है टी टाइम्स के अंदर n यूनिट्स है। तो फर्स्ट क्या दे दिया, देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है PNT। सेकंड कह रहा है कि नो अराइवल्स नो सर्विस। तो पहले हम मानेंगे कि देयर इज़ नो अराइवल, अगर कोई भी अराइवल नहीं है तो n यूनिट सिस्टम में थी, तो कुछ डेल्टा टी टाइम्स के बाद भी कितनी रहेंगी, n यूनिट्स ही रहेंगी। तो देयर इज़ नो अराइवल इन टाइम डेल्टा टी, तो किसके इक्वल होता है भाई, नो अराइवल का मैंने बताया था 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, और देयर इज़ नो सर्विस इन द टाइम डेल्टा टी, तो फिर से वही n यूनिट रहनी है। तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। तो ये आ गया डेल्टा इन टाइम डेल्टा टी इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। इसको अच्छे से लिख लेना, 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, और ये कितना आ गया, 1 माइनस म्यू डेल्टा टी, कब, जब सर्विस नहीं है। तो आपके पास 3 कंडीशंस आ गई यहाँ पे, तीनों को कंबाइन कर लो। तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले से PNT, फिर 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, फिर 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो PNT को अलग लिखा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा टी, कॉमन आ रहा है तो लैम्डा प्लस म्यू कर सकते हैं, माइनस लैम्डा प्लस म्यू डेल्टा टी। और देखो दो टर्म्स तो ये हो गई, एक 1 आ गया 3, और फोर्थ टर्म क्या आएगी, जब लैम्डा म्यू से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा टी का स्क्वायर होगा, मतलब हायर ऑर्डर वाली टर्म आएंगी डेल्टा टी की। तो उसको हमने लिख दिया क्या, प्लस O1 डेल्टा टी, वेयर O1 डेल्टा टी इज ए फंक्शन ऑफ डेल्टा टी। अगर वो टर्म्स आपको याद हैं तो बिल्कुल ईजी है। देखो इसके बाद कह रहा है कि जब एक अराइवल होगा, तो इसको भूल जाओ 1 मिनट, याद करो बर्थ मॉडल में जब एक अराइवल था तो यहाँ पे n-1 यूनिट थी, एक अराइवल आ गया तो कितनी यूनिट्स हो गई, n यूनिट्स हो गई। तो t टाइम्स पे n-1 यूनिट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Pn-1t, टी प्लस डेल्टा टी टाइम्स, मतलब जब डेल्टा टी टाइम्स और इंक्रीज किया तो एक अराइवल हुआ, एक अराइवल की क्या होती है, लैम्डा डेल्टा टी। और जब नो सर्विस मतलब एक भी डिपार्चर नहीं हुआ तो उस टाइम क्या होगी, 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, देयर इज नो सर्विस इन टाइम डेल्टा टी, दैट इज 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। प्रोबेबिलिटी तीनों को फिर से कंबाइन कर दो, क्या आ गया, Pn-1t लैम्डा डेल्टा टी 1 माइनस म्यू डेल्टा टी, किसके इक्वल आ गया। अभी देखो फिर से वही हायर टर्म को हम नेगलेक्ट करेंगे, सिर्फ हायर टर्म क्या आएंगी, जब ये लैम्डा म्यू से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा टी का स्क्वायर होगा, वो टर्म को हमने लिख दिया क्या, O2 डेल्टा टी। बाकी 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म एज इट इज रह जाएगी, लैम्डा Pn-1t और डेल्टा टी। इसके बाद तीसरी प्रोबेबिलिटी, जब एक, अब की बार अराइवल नहीं है, एक सर्विस है सिर्फ। जब अराइवल नहीं होगा, देखो पहले तो क्या आया कि टाइम टी के अंदर, यहाँ पे टी लिख दो, यहाँ पे लिख दिया टी प्लस डेल ऑफ टी। टाइम टी के अंदर n+1 यूनिट्स है, याद हो आपको, अगर आपने कल किया होगा डेथ मॉडल, तो डेथ मॉडल के अंदर क्या आएगा, n+1 यूनिट्स होती हैं। तो एक सर्विस हो गई तो बच गई कितनी, n यूनिट्स बच गई, तो t टाइम्स के अंदर n+1 यूनिट, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, Pn+1t। एक भी अराइवल नहीं है तो 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, 1 सर्विस है तो कितना हो गया, म्यू ऑफ डेल्टा टी। तीनों कंडीशंस लिख दी हमने, तीनों को इकट्ठा कर दिया, Pn+1t 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी और म्यू डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया। अब आपका देखो फिर वही बात की, जब लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा तो हायर ऑर्डर टर्म आएगी, उसको तो लिखो O3 डेल्टा टी। और जब Pn+1t किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो आ जाएगा Pn+1t, और म्यू डेल्टा टी साथ लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा, म्यू ऑफ डेल्टा टी, वेयर O3 डेल्टा टी इज ए फंक्शन ऑफ डेल ऑफ टी। अब क्या करना है, 3 इक्वेशंस आ गई, तीनों को ऐड कर दो, तो क्या आ गया, ऐड अबाउट 3 इंडिपेंडेंट कंपाउंड प्रोबेबिलिटी वी ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। तीनों को ऐड कर दिया,
जैसे वहाँ पे करते थे हम इक्वेशन निकालते थे बाकी दोनों को ऐड करते थे, तो यहाँ पे भी वही काम। पी एन टी प्लस डेल्टा टी किसके इक्वल हो गया, पी एन टी पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन प्लस तीसरी इक्वेशन, प्लस जब तीनों में पहले में O1 था, दूसरे में O2 डेल्टा टी, तीसरे में O3 डेल्टा टी, इसको लिख दिया हमने O डेल्टा ऑफ टी, वेयर ये O डेल्टा ऑफ टी क्या है, हायर ऑर्डर ऑफ टर्म। इनको हम नेग्लेक्ट भी करते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, देखो इक्वेशन 1 लिख ली, उसको उसको माना हमने इक्वेशन 1 के भी कैन बी रिटर्न एज, क्या किया हमने, डेल्टा टी से उसको डिवाइड कर दिया। डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो पी एन टी प्लस डेल्टा टी, माइनस पी एन टी को हम इधर ले आए तो आ गया माइनस पी एन टी बाई डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पे बच गया माइनस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू पी एन टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टी। डेल्टा टी है यहाँ पे लेकिन अपॉन डेल्टा टी किया तो कट गया वो, यहाँ से आ गया म्यू ऑफ पी एन प्लस वन टी, यहाँ पे भी डेल्टा टी कैंसिल आउट, प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी बाई कितना आ गया डेल्टा टी। अब आपको पता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेने पे ये क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि ये हायर टर्म है, मतलब कम से कम डेल्टा टी का स्क्वायर आएगा। नीचे डेल्टा टी है, एक पावर कट जाएगी, फिर भी डेल्टा टी ऊपर बचेगा, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेते ही क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तो नेग्लेक्ट ही होना है। एंड नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहाँ पे जैसे ही हम डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिमिट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी डैश एन टी। तो ये क्या बन गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी बाई डेल ऑफ टी इक्वल टू कितना आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये एज इट इज़, ये तो ख़त्म ही हो गया, ये जीरो बन गया। और ये क्या बन गया, पी डैश एन टी लिख लो या डी बाई डी टी ऑफ पी एन टी इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू पी एन टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टी प्लस म्यू पी एन प्लस वन टी प्लस ये कितना हो गया, ज़ीरो, एन ग्रेटर देन जीरो के लिए निकाल लिया। अब क्या आ गया, इन्हें सिमिलर, अब देखो आपको जीरो वाला भी तो निकालना है जब आपके पास सिस्टम के अंदर यूनिटी नहीं है, जैसा कि हम बर्थ और डेथ मॉडल में कर रहे थे। इन्हें सिमिलर फैशन द प्रोबेबिलिटी डेट देयर विल बी नो यूनिट्स डेट इज एन इक्वल टू जीरो इन द सिस्टम एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी विल बी द सम ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज। किन किन का होगा, पहली प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देयर इज नो यूनिट इन द सिस्टम एट टाइम टी एंड नो अराइवल इन टाइम डेल्टा टी। तो नो यूनिट मतलब पी नोट टी, नो अराइवल मतलब कितना हो गया, वन माइनस लैम्डा डेल्टा टी। दूसरा क्या आ जाएगा, देयर इज़ वन यूनिट इन द सिस्टम, एक सिस्टम में एक यूनिट है और एक सर्विस हो जाएगी, तो फिर आपके पास क्या होगा, नो अराइवल, मतलब सिस्टम के अंदर जब आपके पास एक यूनिट है तो वो सर्विस ले लेगा एक यूनिट से, और अराइवल आएंगे नहीं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो एक सिस्टम के अंदर एक यूनिट पी वन टी, वन डिपार्चर हो रहा है म्यू डेल्टा टी, कोई भी अराइवल नहीं है, वन माइनस लैम्डा डेल्टा टी। इसको सोल्व आउट करेंगे फिर से वही, जब म्यू डेल्टा टी लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, हायर ऑर्डर टर्म को क्या लिख लिया हमने, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। तो ये आ गया पी वन टी म्यू ऑफ डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी, क्योंकि ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो हायर ऑर्डर बनेगी, डेल्टा टी का स्क्वायर आएगा, उसके हम क्या लिख लिया, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। एडिंग अबाउट टू प्रोबेबिलिटीज वी गेट, दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, पी नोट टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू पी नोट टी इंटू वन माइनस लैम्डा डेल्टा टी प्लस ये दूसरी इक्वेशन ऐड कर ली, इधर ले आए पी नोट टी को इससे मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया, पी नोट टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी नोट टी इक्वल टू इधर वाली टर्म एज इट इज़, फिर से वही डेल्टा टी से डिवाइड करके लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डिवाइड किया हमने दोनों तरफ डेल्टा टी से, तो इससे करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेते ही क्या आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेते ही बन गया पी नोट डैश टी। ये क्या आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इंटू सारे की ले ली, तो इसकी लिमिट फिर से वही जीरो, क्योंकि हायर ऑर्डर अपॉन सिंगल पावर। तो क्या आ गया ये आपका एन इक्वल टू जीरो पे कितना बच गया, डी बाई डी टी पी नोट टी इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा पी नोट टी प्लस म्यू ऑफ पी वन टी एन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये कह रहा है सिंस स्टडी स्टेट प्रोबेबिलिटी कंडीशंस आर कंसिडर्ड एज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी डी ऑफ पी एन टी बाई डी टी इक्वल टू जीरो फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। देखो एक्चुअल में ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ कि अपने पास एक कंडीशंस होती है, यदि मान लो आपका अराइवल रेट, यदि आपका अराइवल रेट लेस देन है किससे, सर्विस रेट से, सर्विस रेट से यदि लेस देन है तब तो आपका सिस्टम कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो आपका बाई चांस अराइवल रेट बढ़ जाता है किससे, सर्विस रेट से, तो आपके पास क्यू के अंदर कितनी लाइंस बन जाएंगी, इन्फिनिटी। जब जब टाइम आप इन्फिनिटी लेते चलोगे तो आपके पास क्यू इतनी बढ़ जाएगी, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो उस टाइम क्या आएगा आपका, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के लिए। तो ये स्टडी स्टेट कंडीशंस हैं कि जब जब हम अराइवल रेट को बढ़ाएंगे किससे, सर्विस रेट से,
अराइवल रेट जैसे ही सर्विस रेट से बढ़ेगा तो आपके पास क्यू के अंदर जैसे जैसे टाइम आप बीतता जाएगा, मतलब अराइवल रेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब सर्विस आपको कम मतलब सर्विस जो रेट है वो कम है, मतलब सर्विस आपको ज़्यादा टाइम में मिल रही है और कस्टमर बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और सर्विस एक कस्टमर की मान लो 10 मिनट में हो रही है, कस्टमर 2 मिनट में आ रहे हैं, तो लाइन लगती चली जाएगी। वो लाइन क्या हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो लाइन इतनी लग जाएगी कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं पाओगे। सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर वहाँ पे, ज़ीरो। मतलब लिमिट जब टी टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ऑफ पी एन टी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। एंड लिमिट जब टी टेंस टू इन्फिनिटी पी एन टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू पी एन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। अब क्या किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 कैन बी रिटर्न एज, ये क्या हो गया, जीरो, इन दोनों की वैल्यू रख दी हमने, ये आ गया जीरो, जीरो इक्वल टू दिस, पहली जो हमने पहली एन ग्रेटर देन जीरो के लिए किया था, दूसरा आ गया जब हमने एन इक्वल टू जीरो के लिए जो इक्वेशन निकाली थी उससे, जीरो इक्वल टू दोनों। तो इन वे इक्वेशन 5 एंड 6 कंसिडर द सिस्टम ऑफ स्टेडी स्टेट डिफरेंस इक्वेशन फॉर दिस मॉडल। अब क्या करेंगे हम, अब इनको सोल्व करेंगे, ये वाली कंडीशंस आपके पास दोनों दे रखी है, तो यहाँ से देखो पी नोट इक्वल टू पी नोट आएगा, पी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर पी नोट के इक्वल है तो पी वन की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा बाई म्यू पी नोट, पी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई म्यू पी वन। उस इक्वेशन में रखते जा रहे हैं इनको, 1 2 3 पुट करते जा रहे हैं, तो क्या आ गया, लैम्डा बाई म्यू का स्क्वायर पी नोट फ्रॉम 5। इसी तरह से हम निकालते चलेंगे तो पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई म्यू पी एन माइनस वन लैम्डा बाई म्यू की पावर एन पी नोट फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आ गई आपके पास क्या, इक्वेशन नंबर 7। बस आ गया आंसर अब आपका। यूजिंग समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, देखो सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा, तो हमने इसको खोल लिया, तो क्या आ गया आपके पास, पी नोट प्लस सारी प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली है, पी वन की वैल्यू, पी नोट की वैल्यू, पी टू की वैल्यू, पी थ्री की वैल्यू, सारी वैल्यू रख दी, इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब पी नोट कॉमन लिया सभी से, ये क्या बन गया, 1 प्लस लैम्डा बाई म्यू प्लस लैम्डा बाई म्यू का स्क्वायर एंड सोन इक्वल टू 1। ये एक जीपी बन रही है, और जीपी भी कैसी, इनफाइनाइट, इसका सम क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, पी नोट 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना है यहाँ पे कॉमन रेशियो, लैम्डा बाई म्यू, तो ये आ गया पी नोट 1 बाई 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू इक्वल टू 1। तो पी नोट की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 8। 7 और 8 को जब हम सोल्व करेंगे तो पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई म्यू की पावर एन इंटू 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू। इसको लिख सकते हो, देखो लैम्डा बाई म्यू को लिख सकते हैं रो, ये मैंने जो भी नोटेशन थी वहाँ पे आपको क्लियर किया था कि आपको वहाँ पे पढ़ाया था, शायद फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया था, ये जो ट्रैफिक इंटेंसिटी होती है रो, मीन अराइवल रेट अपॉन कितना, मीन सर्विस रेट, मतलब लैम्डा बाई म्यू, तो क्या आ जाएगा ये रो, तो यहाँ से हम लैम्डा बाई म्यू को रो लिखेंगे, ये आ गया 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू मतलब 1 माइनस रो, तो ये रो की पावर एन 1 माइनस रो, वेयर रो इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। तो ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू लेंथ। तो ये आपका है डेथ मॉडल। इसके बाद कुछ बच्चों आपकी नोटेशंस दे रखे हैं, कुछ फार्मूलाज दे रखे हैं, तो आप अपने नोट से फार्मूलाज करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेस पे ये सारे आप पढ़ लोगे एक बार। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम इज एल एस, ये जो नोटेशन बताई थी मैंने सारी, वहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा बाई म्यू अपॉन 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू किसके इक्वल, इसके इक्वल होता है। द एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ इज ये, द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू इज, ऐसे निकालते हैं, द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, ये ऐसे निकालते हैं। तो ये सारे फार्मूलाज दे रखे हैं आपके नोट्स के अंदर, जितने भी फार्मूला आप सारे याद करोगे, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट बस एक लेक्चर और बनेगा अपना क्वेश्चंस का, आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी।